ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमें चाहिए हम रोजाना अपने रब से डर के जिंदगी गुजारें, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो के जिंदगी गुजारें, अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल में बसा के जिंदगी गुजारे। खुदा की कसम मुसलमानों, इन्हीं अल्लाह वालों की जमात में एक नाम है जो औलिया के सरदार है, जिनका नाम पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी है। कौन नहीं जानता गौसे आजम को, जो खुदा की कसम वलियों के सरदार है। लोगों, एक अल्लाह वाला जिस तरीके से अपनी जाहिरी जिंदगी में लोगों की मदद करता है, अपने गुलामों की मदद करता है, इसी तरीके से एक अल्लाह वाला अपनी मरकत में जाने के बाद, अपनी कब्र में जाने के बाद अपने गुलामों की फरियाद को सुनता है, अपने गुलामों की मदद करता है। कौन नहीं जानता गौसे आजम को। लोगों, वो गौसे आजम अगर मुर्दे में ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। वो गौसे आजम जो रोजाना 30,000 मरतबा सरकार पे दुरूदे पाक पढ़ते हैं। वो गौसे आजम, खुदा की कसम मुसलमानों, जो रोजाना 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर एक कुरान की तिलावत की, दुनिया उस जात को गौसे आजम के नाम से जानती और पहचानती है। अरे कौन गौसे आजम जिन्होंने खुदा की कसम मुसलमानों दुनिया में जब आए तो तकरीबन 18 पारों के हाफिज कुरान बन के दुनिया में तशरीफ लाए। उस जात को गौसे आजम कहा जाता है। लेकिन आज हम नारा लगाते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, कारी अब्दुल लतीफ साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। इधर हमने नारा लगाया, उधर हम शराब के अड्डों पे जा रहे हैं, उधर हम जुओ के अड्डों पे जा रहे हैं। आज हमारी मसाजिदें खाली हैं, हम अपनी मसाजिदों को आबाद नहीं करते। आपसी झगड़े मुसलमान कर रहे हैं, कोई किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहा है, कोई अपने भाई को सता रहा है, कोई अपने पड़ोसी को सता रहा है। मुझे बताओ, क्या कारी अब्दुल लतीफ साहिब के बिलाली रहमा का यही मिशन था? ना ना मुसलमानों, उन्होंने हमेशा अल्लाह के फरमान पे अमल किया, मुस्तफा की शरीयत पे अमल किया, सारी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत पे अमल करके गुजार दी। कौन नहीं जानता कारी अब्दुल लतीफ अलैहि रहमा को? आज पूरी दुनिया उन्हीं को बुलबुले साबिरी के नाम से जानती और पहचानती है। आज उन्हीं के शहजादे मिंबर पर आएंगे और आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे। मैं बहुत तेजी के साथ एक या दो बात बता के अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। बात चल रही है अल्लाह वालों की, कौन गौसे आजम है। आज हम एक दूसरे को सताते हैं, होना तो ये चाहिए था अगर कोई मुसलमान हमें परेशान नजर आए, हमें उसकी परेशानी को दूर कर देना चाहिए था। अगर कोई मुसलमान गरीब है, उसकी मदद करना चाहिए था। लेकिन आज लोग गरीबों को सता रहे हैं, परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं। लेकिन लोगों, जिनकी हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, जो वलियों के सरदार है, जो 18 पारों के हाफिज कुरान बन के दुनिया में आए, जो 30,000 मरतबा रोजाना सरकार पर दुरूदे पाक पढ़ते हैं, उनकी शान देखें। एक मरतबा का वाकया है, मेरे पीर बड़े पीर गौसे आजम की निगाह एक गरीब शख्स के चेहरे पे पड़ी, जो गरीब था, बड़ा परेशान था, चेहरे पे उदासी थी। लोगों, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। हम गौसे पाक के नाम की बिरयानी खाए तो गौसे पाक के फरमान पे कौन अमल करेगा? गौसे आजम के मिशन को कौन अपनाएगा? खुदा की कसम मुसलमानों, जैसे ही मेरे गौसे आजम ने एक गरीब के चेहरे को देखा, गरीब के चेहरे पे निगाह पड़ी, गरीब परेशान था, चेहरे पे उदासी थी। मेरे हुजूर गौसे आजम ने कहा, मेरे भाई तू क्यों परेशान है? तेरी परेशानी का सबब क्या है? लोगों, एक दूसरे की मदद करो। जिस तरीके से मेरे गौसे आजम ने एक दूसरे की मदद करके अपनी जिंदगी को गुजारा, वो कहने लगा हुजूर गौसे आजम से, मेरी परेशानी का सबब ये है, मुझे दरियाए दजला के उस पार जाना था, लेकिन किश्ती चलाने वाले ने मना कर दिया, अल्लाह ने मना कर दिया। कहा किस लिए मना किया? कहा मेरे पास उसको देने के लिए रुपया नहीं है, पैसे नहीं है, दिरहम और दिनार नहीं है, सोना और चांदी नहीं है। खुदा की कसम, रावी कहते हैं अभी कहने वाले ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, उसी वक्त एक शख्स बारगाह गौसियत में हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद
हुजूर गौसे आजम को कुछ नजराना देता है एक थैले की शक्ल में, और देने के बाद चला गया। और जब चला गया, अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अब जुमला सुनना, गौसे आजम की शान देखे, इन अल्लाह वालों का मकाम और मर्तबा देखे। देने वाला नजराना देकर चला गया, लेकिन जब गौसे आजम ने उस थैले को खोल के देखा, अल्लाह की कसम उस थैले के अंदर सोने के 30 सिक्के मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सोने के 30 सिक्के अगर आज के जमाने के नौजवान को मिल जाते तो किसी से जिक्र तक नहीं करता, अपने भाई से जिक्र नहीं करता, मस्जिद के इमाम से जिक्र नहीं करता, रिश्तेदार से जिक्र नहीं करता, खामोशी से समेट लेता और खामोशी से बेचकर बिल्डिंग बना लेता, 4 पहिया गाड़ी खरीद लेता, गरीबों को सताता, गरीबों को परेशान करता। लेकिन अल्लाह अल्लाह गौसे आजम की शान देखे, गौसे आजम ने खुदा की कसम मुसलमानों उस थैले को खोला, थैले के अंदर सोने के 30 सिक्के। गरीब नवाज ने मेरे गौसे आजम ने उस गरीब को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ये सोने के 30 सिक्के किश्ती चलाने वाले को दे दे, मल्लाह को दे दे, और उससे कह दे आज के बाद किसी गरीब को दरिया के उस पार ले जाने से इनकार न करो। तभी तो किसी ने कहा है, असीरों के मुश्किल कुशागों से आजम, फकीरों के हाजत रवागों से आजम, बलाओं में घिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ गौसे आजम। बस में गौसुल वरा हम सजाने लगे, तोड़ के उनके दीवाने आने लगे, दौड़ के उनके दीवाने आने लगे। सिर्फ इतना कहा था, या गौसल मदद, रोने वाले थे जो मुस्कुराने लगे, रोने वाले थे जो मुस्कुराने लगे, रोने वाले थे जो मुस्कुराने लगे। खुदा की कसम मुसलमानों, गौसे आजम ने सोने के 30 सिक्के उस गरीब को देकर कहा, किश्ती चलाने वाले को दे दे, और इससे क्या दे आज के बाद किसी गरीब को दरिया के उस पार ले जाने से इनकार न करें। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपने आप को सोचें, आज हम किस माहौल में जिंदगी को गुजार रहे हैं। लोगों जब रात को बिस्तर पर जाया करो और सोचा करो, आज हमसे किसी का दिल तो न दुखा, हमारे माँ बाप हमसे नाराज तो नहीं, हमने किसी की चुगली तो नहीं की, हमने किसी की बुराई तो नहीं की। कौन है कारी अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमा, जिनका हम उर्स पाक मनाते हैं और उनके उर्स पाक में शिरकत करते हैं। जलसा पैगाम साबिरी बुलबुल सजाने वालों, जरा गौर करो, कौन कारी अब्दुल लतीफ साहब हैं? ये वो कारी अब्दुल लतीफ साहब हैं, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। हो सकता है जो मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों ने वो सुना हो, लेकिन जिस ताल्लुक से आपने जलसा सजाया, मैं इंशाल्लाह वो बात करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। ये वो कारी अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमा है, जब अपने पीर की तलाश में निकले। सुभान अल्लाह। बता दूं, इजाजत है? जी जी। पैगाम साबिरी बुलबुल जलसा सजाने वालों जरा गौर करें, हुजूर कारी अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमा की शान देखें। जब आप अपने पीर की तलाश में निकले, कहां से? सीकरी शरीफ से अपनी बस्ती के बाहर आए। आपके यहाँ एक बाग था और जब उस बाग में पहुंचे तो आपकी मुलाकात एक अल्लाह वाले से हुई, एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग को कारी अब्दुल लतीफ साहब ने सलाम किया। अल्लाह पर बुजुर्ग कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या मामला है? कहा मैं अपनी पीर की तलाश में निकला हूँ। कहा अभी तुम्हारे पीर का इंतजाम नहीं हुआ है, वापस चले जाओ। हुजूर कारी अब्दुल लतीफ वापस चले जाए, वापस चले गए। अगला साल आया, फिर पीर की तलाश में निकले, उसी बाग में पहुंचे। अल्लाह अकबर, फिर उन्हीं बुजुर्ग से मुलाकात हुई। कहा कहाँ जा रहे हो? कारी अब्दुल लतीफ ने सलाम किया। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा फिर पीर की तलाश में निकला हूँ। कहा अभी तुम्हारे पीर का इंतजाम नहीं हुआ है, जलसे में आने वालों ईमान को ताजा करते हुए जाओ, आपका जलसा बहुत कामयाब रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा गौर से सुने। वापस चले गए। अगला साल यानी तीसरा साल जब आया, हुजूर कारी अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमा खुदा की कसम अल्लाह के वली हैं, पाए के बुजुर्ग हैं। अल्लाह अकबर, तीसरे साल फिर पीर की तलाश में निकले, उसी बाग में पहुंचे। अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। उन बुजुर्ग से जब मुलाकात हुई, हुजूर कारी अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमा ने सलाम किया और वो बुजुर्ग कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? कहा पीर की तलाश में निकला हूँ। कहा
तुम्हारे पीर का इंतजाम हो गया। सुभान अल्लाह, चिल्ला के बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जिस मकसद से आपने जलसा सजाया, हाशिमुल कादरी उसी टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहा है। जरा कानों को खोल के सुने और दिल के दरवाजे खोल के सुने। अल्लाह अल्लाह, वो बुजुर्ग कहते हैं तुम्हारे पीर का इंतजाम हो गया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और मैं किराम की दुआएं चाहूंगा। कहा वो बुजुर्ग कहते हैं कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुरादाबाद चले जाओ, अपने पीर से मुलाकात कर दो। और मुरादाबाद में एक जगह है, एक महल्ला है जिसको दीवान का बाजार कहा जाता है। वहां पे एक मौलाना मिलेंगे जिनका नाम नईमुद्दीन होगा, वही तुम्हारे पीर होंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबरी बुलबुल, फैजाने सदरुल्लाह फाजिल। हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब ने जब इतना सुना, सीकरी शरीफ से सफर किया था पीर की तलाश में। बाग में बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कहीं न जाना, मुरादाबाद चले जाना, एक मौलाना से मुलाकात करना जिनको पूरी दुनिया नईमुद्दीन मुरादाबादी के नाम से जानती और पहचानती है। अब हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब अपने पीर की तलाश में मुरादाबाद का सफर कर रहे हैं। सफर करते करते मुरादाबाद जा रहे हैं। उस दौर में मोबाइल नहीं था जो फोन करके हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को कोई बोल देता कि सीकरी शरीफ से कारी अब्दुल लतीफ आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं, आपसे फिर मुरीद होने के लिए आ रहे हैं। ना मुसलमानों, कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन रूहानी मोबाइल मौजूद था। अल्लाह वाले जो होते हैं, खुदा की कसम मुसलमानों जरा गौर करें, हुजूर कारी अब्दुल लतीफ जब मुरादाबाद पहुंचे तो मोबाइल के जरिए कोई खबर न मिली, बल्कि जो रूहानी मोबाइल था हुजूर मौलाना सैयद नईमुद्दीन अलैहिर्रहमा अल्लाह की कसम हाथ में माला लेकर इस्तिकबाल के लिए खड़े थे। जैसे ही हुजूर कारी अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमा आए, इस्तिकबाल किया, फूलों की माला कारी अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमा के गले में डाली। वाह वाह वाह, हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब ने मुलाकात की। हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ने कारी अब्दुल लतीफ साहब को सीने से लगाया और तो कारी अब्दुल लतीफ साहब ने कहा हुजूर मेरी कुछ अमानत आपके पास है, वो लेने के लिए आया। वो बुजुर्ग जिनके से मुलाकात बाग में हुई थी, उन्होंने कहा था तुम्हारा हिस्सा मुरादाबाद में नईमुद्दीन मुरादाबादी के पास है, जाओ जाके अपना हिस्सा ले लो। बस मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, जरा तवज्जो चाहूंगा चंद मिनट की, ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, कहा मुझे मेरा हिस्सा दो। हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अंदर ले गए, बैठाया, दस्तरखान लगाया, खिलाया, पिलाया, कहा हुजूर मुझे मेरा हिस्सा तो दो, कब मिलेगा? हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब ने जब इतना कहा, हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब के करीब हुए और करीब होने के बाद कारी अब्दुल लतीफ साहब को अपना मुरीद बना लिया। सुभान अल्लाह। अब पता चला कारी अब्दुल लतीफ साहब के पीरो मुर्शिद का मजार मुरादाबाद की सरजमी पे है। हम मुकद्दर पे नाज करें, हम किसी और जिले में नहीं रहते, बल्कि उसी जिले में रहते हैं जहाँ कारी अब्दुल लतीफ के पीर का मजार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सदरुल्लाह फाजिल, फैजाने साबरी बुलबुल, जिनको पूरी दुनिया आज सदरुल्लाह फाजिल के नाम से जानती और पहचानती है, मुरीद बना लिया। और मुरीद बनाने के बाद हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने हुजूर कारी अब्दुल लतीफ से कहा बेटा अब तुम सीकरी न जाओ, बल्कि पहले कलियर शरीफ चले जाओ। सुभान अल्लाह। कहा कलियर शरीफ के में भी तुम्हें कुछ मिलेगा, जो कुछ मेरे पास था वो मैंने तुम्हें दे दिया, अब कलियर से भी कुछ ले लो। अब आपने मुरादाबाद से सफर शुरू किया, कलियर शरीफ का किससे मुलाकात करनी है? साबिर अलाउद्दीन कलियरी से मुलाकात करनी है, जिनका मजार कलियर शरीफ के अंदर है, जहां अक्सर व बेशतर हम और आप जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर साबिर पाक की बारगाह में हाजिरी देते हैं। जुमला रहा है, दिल की तख्ती पे नोट करना, मुख्तसर कर दूं, बिल्कुल शॉर्ट कर दूं। मुरादाबाद से सफर किया, कलियर पहुंचे, हुजूर साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने
होने के बाद साबिर पाक के बारगाह में पहुंचे, मजार पे पहुंचे, क्या देखा? वही बुजुर्ग जो 3 साल तक मिले हुजूर साबिर पाक के मजार में मौजूद है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कारी अब्दुल लतीफ साहब ने जाके सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा हिस्सा तो मुरादाबाद में था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा, मेरा हिस्सा मुरादाबाद में तो था, लेकिन वो हिस्सा मिल चुका है। तुमने जिसके पास भेजा था, अब उसने मुझे कलियर भेजा है। कहा, किस लिए? कहा, साबिर पाक की बारगाह में हाजिरी के लिए, साबिर पाक से मुलाकात करने के लिए। फिर कारी अब्दुल लतीफ साहब ने कहा था, तुम मुझे 3 साल मिले, तुमने मेरे बारे में पूछा, मैंने अपने बारे में बता दिया, लेकिन आज तक तुमने अपने बारे में नहीं बताया, तुम कौन हो? कारी अब्दुल लतीफ साहब ने उन बुजुर्ग से कहा था, आज उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम्हारे बारे में जान न लूं। बताओ तो सही, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा अब्दुल लतीफ, जिस नईमुद्दीन मुरादाबादी ने तुम्हें साबिर अलाउद्दीन से मुलाकात के लिए भेजा है, वो साबिर अलाउद्दीन कोई और नहीं है, वो साबिर अलाउद्दीन तुम्हारे सामने खड़ा है। किसी ने कहा है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बा से अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है, पढ़ाता है, चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबरी बुलबुल, फैजाने सदरुल्लाह फाजिल। ये है खुदा की कसम, इन अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों का मकाम और मर्तबा। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो, सच्ची इनसे मोहब्बत करें, इनके कौल फेल को अपनाएं, इनके तरीके को अपनाएं। एक दिन इंशाअल्लाह जब मरने के बाद हम अपनी कब्र के अंदर जाएंगे, इन्हीं अल्लाह वालों की मोहब्बत के बदले हमारी कब्र भी जगमगाएगी। हम जब तक जिंदा रहेंगे हमारी जिंदगी भी जगमगाएगी। बाद मरने के जब कब्र में जाएंगे और कब्र से उठाए जाएंगे, खुदा की कसम जन्नत का परवाना हमें मिलता हुआ नजर आएगा। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हुई। बस आपसे इतना ही कहूंगा, आपसी झगड़े, आपसी इख्तिलाफ आप खत्म करें, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जिंदगी को गुजारें। आपस में किसी से झगड़ा हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए उसको मुआफ कर दे। इसलिए अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम है, मुआफ करने से इज्जत कम नहीं होती। नबी फरमाते हैं, जो मुआफ करता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और अल्लाह तो कुरान में फरमाता है, 4था पारा 5वां रुकू, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है, जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को मुआफ करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे प्यार करता है। जिंदगी को ऐसा गुजारो, जमाना रूठ जाए लेकिन अल्लाह तुमसे नाराज ना हो, अल्लाह का नबी तुमसे नाराज ना हो। मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी का ख्याल रखो। ये जवानी चंद दिनों की है, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, इसका सही इस्तेमाल करो। हर खुराफात से, शराब नोशी से, हर गलत काम से बचने की कोशिश करो। हमारी जमात के बेहतरीन खतीब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती साहिब क़िबला, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत फैजाने साबरी बुलबुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं जमात अहले सुन्नत के बेहतरीन खतीब हिंदुस्तान, नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा सुलेमान बरकाती संभली तशरीफ ला चुके। इनका आना और मेरा जाना ये तय है, ठीक है। बस मैं जो बताना चाहता था, खासकर नौजवानों से, बुजुर्गों से, ये बड़ा मुकद्दस बरकतों वाला महीना है। हुज्जाज इकराम सफर पे निकल रहे हैं, कुछ निकलने वाले हैं। कौन से सफर के लिए? हज के लिए। अल्लाह ने दौलत दी है, आपके पास इस्तिताअत है तो जिंदगी में एक मरतबा अल्लाह के घर का
का हज जरूर करें। माली के निसाब पर जो इस्तिताअत रखता हो एक मर्तबा जिंदगी में उस पे हज फर्ज है। अपनी जिंदगी पर गौर करें और अमल करने की कोशिश करें। मुस्तफा के फरमान पे अमल करें, अल्लाह के फरमान को फॉलो करें। इसलिए हम जब तक दुनिया में हैं, दुनिया में घूमे, अगर हमने सरकार का रोजा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और हदीस पाक का मफहूम है, आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई हज करने वाला, उम्रा करने वाला खुदा की कसम हज करने या उम्रा करने के लिए निकलता है और जब काबे पर उसकी पहली नजर पड़ती है, जो भी वो दुआ मांगता है अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं 2-2.5 मिनट के अंदर। जिला के बोल दे या रसूल अल्लाह और तरफ के बोल दे या रसूल अल्लाह। काबे की शान क्या है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया काबे पर हर वक्त 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। 60 रहमतें उस पर नाज़िल होती हैं जो काबे का तवाफ करते हैं। 40 रहमतें उस पर नाज़िल होती हैं जो काबे के पास नमाज पढ़ते हैं। 20 रहमतें उस पर नाज़िल होती हैं जो काबे का दीदार करते हैं। काबे का तवाफ करना भी इबादत, काबे के पास नमाज पढ़ना भी इबादत और काबे का दीदार करना भी इबादत है। इसलिए लोगों, अल्लाह ने दौलत दी है, हज भी करें और बस्ती में अगर कोई गरीब है उस गरीब का भी मुकम्मल ख्याल रखे। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे सुनने में, मेरे पढ़ने में, आपके सुनने में जो भी गलती हो मौला अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।